कौन है ये साथी और किस तरह से इसने सुशील कुमार की मदद की, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। सुशील के कितने मददगार, फरारी में स्कूटी की सवारी, मददगार पर पुलिस का शिकंजा। सागर हत्याकांड मामले में परत दर परत रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील के मददगारों की लिस्ट में नीरज भवाना गैंग के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 17 दिनों की फरारी के दौरान ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मदद राष्ट्रीय स्तर की एक महिला खिलाड़ी ने की थी। छानबीन के दौरान पता चला कि गिरफ्तारी के वक्त सुशील के पास जो स्कूटी बरामद की गई वो इसी महिला खिलाड़ी की है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस महिला खिलाड़ी पर आईपीसी की धारा 212 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 212 उस इंसान पर लगाई जाती है जो किसी अपराध को छिपाने में मदद करता है। चैंपियन सुशील की मददगारों की लिस्ट में सिर्फ महिला खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि नीरज भवाना गैंग का नाम भी टॉप पर है। दावा किया जा रहा है कि सुशील नीरज भवाना गैंग से जुड़ा था। यही नहीं, सूत्रों की माने तो वारदात के वक्त नीरज भवाना गैंग के गुर्गे भी छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे। पुलिस को इस हत्याकांड में गहरी साजिश की बू आ रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को शक है कि सोच समझकर साजिश को अंजाम दिया गया, क्योंकि न तो अभी तक डीवीआर बरामद हुई है और न ही घटना के वक्त इस्तेमाल किया गया डंडा और सुशील के पहने कपड़े। अभी तक पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस को इस बात का शक है कि आरोपियों ने इन सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है। बहरहाल वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस मामले की छानबीन आगे बढ़ रही है, इसमें और नए बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुशील कुमार को जांच में साथ देना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। सुशील कुमार के बारे में उनके साथ कई सालों तक रह चुके योगेश्वर दत्त ने कुछ कहा। क्या कुछ कहा योगेश्वर दत्त ने, यह सुनाते हैं आपको। आपको पता होगा छत्रसाल स्टेडियम में एक घटना हुई जिसमें एक सागर धनखड़ नामक जो एक पहलवान था, उसकी जो है डेथ हो जाती है। मर्डर की एक एफआईआर होती है और इल्जाम इसका जाता है पहलवान सुशील पे, जो 2 टाइम ओलंपिक विनर रह चुके हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता झगड़ा किस वजह से वो क्या है, पर दोनों तरफ से बहुत ये दुखद घटना है, क्योंकि सागर भी पहलवान था, उन्होंने पहलवान था, और सुशील 2 बार का ओलंपिक मेडलिस्ट, देश के लिए बहुत ज़्यादा मेडल जीते हैं। और फिर ऐसी घटना होती है और इस घटना में एक पहलवान की जान जाती है। वो तो खैर कोर्ट फैसला करेगा क्या है, क्या सच है, क्या झूठ हो, तो बातें निकल के आएंगी। पर कुश्ती के लिए बहुत दुख की बात है और हमारे लिए भी दुख की बात है। आप कभी सुशील पहलवान से मिले थे? क्या आपको लगता है कि वो मर्डर कर सकता है? अरे मिलने की बात करें भैया, हम तो 1997 से लेकर 2014 तक एक साथ रहे हैं। मैं भी 17 स्टेडियम में रहा हूँ और हम एक रूम में टूर्नामेंट साथ खेला हमने, और मेडल भी ज़्यादातर एक साथ हमारे मेडल भी जीते हमने, और बहुत अच्छे हमारे संबंध भी रहे हैं। पर 2014 के बाद एशियन गेम्स के बाद मैं स्टेडियम में नहीं गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या घटना घटी। पर सुशील का मेरा ये मानना है कि सुशील दिल का बुरा नहीं, और इतने तो माहौल ख़राब किया, ये इतना है मेरा मानना है कि जो उसके चारों तरफ के जो लोग थे उन्होंने माहौल ख़राब किया है। जब सुशील पहलवान 17 दिन तक फरार रहे, इसी दौरान उनको सामने आकर के ज्वाइन करनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल मेरा मानना है कि ये स्टार्टिंग में ही वो झगड़ा होती है, अगर वो सुशील पेश होते और बताते पूरी बात, तो बातें कुछ और होती। और मेरा ये भी मानना है कि इसको भगाने में, फरार करने में भी लोगों का यह था कि आप भाग जाइए, हो जाए, डरा दिया हो गया होगा उसको। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि जो लोग उसके चारों तरफ जो लोग हुए, जिन्होंने उसको मिसगाइड किया होगा या उसके तहत अपना फ़ायदा उठाया, वो लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। जैसा आप बोल रहे हैं कि आप उनके साथ रूममेट भी रह चुके हो, आपने कभी नहीं देखा उनका ये रूप, लेकिन अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि काला जेठड़ी गैंग से मिले हुए थे, नीरज भवाना गैंग से मिले हुए थे, और एक तरीके से पुलिस मकोका लगाने तक की तैयारी कर रही है। कि आपको लगता है कि ये सुशील वो सुशील नहीं रहा, बदल गया है? देखिए, मैंने बताया ना कि 2014 के बाद का तो मेरे को पता ही नहीं सुशील क्या है।
मैं जो मैंने टाइम साथ में बिताया मैं तो उसकी बात करता हूँ। और बदमाशों के साथ संबंध भी पुलिस ही बता रही है, वो तो अभी आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि भाई क्या सबूत है क्या नहीं है। पर मेरा मानना है कि जो ये प्री प्लान की ये जो बात है ये प्री प्लान था। अगर प्री प्लान होता झगड़ा हो सकता है, पर प्री प्लान होता उनके सबके हाथों में बंदूक भी थी, गोलियां भी थी, एक गोली मार के काम खत्म भी हो सकता था। ये तो एक मार जो डंडे से ये मारी वो तो कुछ और मतलब डराने की भी बात हो सकती है, क्योंकि सुशील ने भी उसमें बोला हुआ कि मैं तो डराना चाहता था। और ये कुश्ती की छवि बिल्कुल ख़राब हुई है, और कुश्ती से ज़्यादा तो सुशील के साथ जो सुशील की जो छवि ख़राब हुई है, सुशील पे जो बातें हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुश्ती को इतने ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान है सुशील का। ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैम्पियन है, और उसी का इस चीज़ में इन आरोपों में नाम आया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा न्यायपालिका क्या फैसला देती है। वो सबको हमें स्वीकार भी करना है वो।